हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम। जैसे हमको कभी कोई किसी की आदत बतानी है कि वो फुटबॉल खेलता है, वो हंसता है, या मैं ये काम करता हूँ, या वो लोग ये काम करते हैं, वो ऑफिस में काम करते हैं, वो बैंक में काम करते हैं। ठीक है। तो उसमें वो, वे, वह, या मैं, या तुम, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। तुम यू हो गया, मैं आई हो गया, वे मतलब बहुत दो तीन लोग हैं तो दे हो गया, और ही मतलब कि वो, या कोई लड़की है तो शी। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस नंबर 1, दे ऑफन गो फिशिंग एंड कैच नथिंग। वो अक्सर, ऑफन का मीन्स ऑफन का मीन्स अक्सर। ठीक है। दे गो, ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब गो। अब ऑफन हमने क्यों लगाया यहाँ वो डिस्कस बाद में करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया वो वही चीज़ आप समझो। वो अक्सर जाते हैं, इसको हम काट देते हैं अभी। वो अक्सर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए। ठीक है। अब कोई भी जैसे वर्ब होती है, कोई भी मेन वर्ब, फिश, गो, यहाँ पे फिश भी एक वर्ब है, गो भी एक वर्ब है, स्विम माने तैरना, तैरना भी एक वर्ब है, प्ले भी एक वर्ब है। तो प्ले मतलब किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं ना, तो वो उसको हम जीरंड नाउन बोल देते हैं, जीरंड नाउन। स्विमिंग करना, स्विमिंग करना, प्लेइंग खेलना। ठीक है। वॉक माने चलना, वॉकिंग माने भी चलना, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह पे इस्तेमाल है। अगर आप वॉक का इस्तेमाल करोगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा। ठीक है। दे वॉक डेली, वो रोज वॉक करते हैं। दे वॉक डेली हेयर, वो यहाँ रोज वॉक करते हैं, टहलते हैं मतलब। ठीक है। अब इसको वॉकिंग कर दो, वॉक को आप कर दो, ये वॉक है, इसमें आईएनजी लगा दो, वॉकिंग। ठीक है। इससे क्या, अब ये बन गया नाउन। इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं कि आई डोंट प्रेफर, मुझे वॉकिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो आई डोंट लाइक वॉकिंग। ठीक है। आई डोंट लाइक वॉकिंग, अगर मुझे वॉकिंग करना पसंद नहीं, मैं करता। ठीक है। अगर डोंट हटा दो तो मुझे वॉकिंग करना पसंद है। ठीक है। तो ये है पहले सेंटेंस में, ये जो फिशिंग और नथिंग आया है इसका मैंने आपको बताया। तो ये मछली पकड़ने के लिए वो जाते हैं और कैच करते हैं क्या? नथिंग, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं कैच करते मतलब कुछ नहीं, कैच माने पकड़ना होता है, तो कुछ नहीं पकड़ते मतलब उनके हाथ कुछ नहीं आता। ये सेंटेंस का मतलब है। ओके। दे ऑफन गो फिशिंग एंड कैच नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड्स मतलब 1 2 3, या कितने भी हो सकते, प्लस कितने भी। तो माई फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स में एस आ गया। माई फ्रेंड्स वर्क, काम करते हैं, कहाँ पर? लंदन में। मेरे दोस्त लंदन में काम करते हैं। ठीक है। वो खरीदते हैं और बेचते हैं क्या? कार्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और नाउन भी हो गया। कार तो है ना, दे बाय एंड सेल कार्स, वो कार को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। अब इसको मैं पास्ट टेंस में अगर आपसे बोलूं कि मेरे दोस्त लंदन में रहे और उन्होंने कार को खरीदा और बेचा, तो यहाँ कुछ नहीं है, सेकंड फॉर्म में आपको लगानी है। ये जो मेन वर्ब है ना, इसको सेकंड फॉर्म करना है आपको। तो वर्क का हो जाएगा वर्कड,
वर्कड, दे वर्कड इन लंदन, माई फ्रेंड्स वर्कड इन लंदन। बाय का और सेल का, बाय का बॉट, BOUGHT बॉट, सेल का सोल्ड। मेरे दोस्त लंदन में रहे, है ना, मेरे दोस्त लंदन में रहे, उन्होंने कारों को खरीदा और बेचा। तो क्या आ जाएगा, इनकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी सेंटेंस को आप अगर कंटिन्यूअस में करो, कंटिन्यूअस मतलब अभी कोई काम चल रहा है, अभी के अभी, तो क्या हो जाएगा, वर्क का वर्किंग। ठीक है, बट इससे पहले क्या आ जाएगा, माई फ्रेंड्स के लिए क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, इज, एम, आर, ये तीनों एक ही चीज़ है, ये बी की फॉर्म है, बी का मतलब होता है होना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर प्लूरल है तो आर, अगर थर्ड पर्सन है या कोई लड़का या कोई लड़की तो इज, और मैं तो एम, मैं हूँ, आई एम। ठीक है, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको ये तीन चीज़ लगानी पड़ती है। तो कैसे बोलेंगे, इसको कंटिन्यूस में बोलेंगे, माई फ्रेंड्स आर वर्किंग इन लंदन, मेरे दोस्त लंदन में काम कर रहे हैं, वो कारों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो दे आर बाइंग, स्पेलिंग पे आप नहीं जाना, स्क्रीन छोटी है मेरी इसलिए, बाइंग, तो दे आर बाइंग एंड सेलिंग कार्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे लिव in small houses they which have only 3 rooms, they live, इसको काट देते हैं अभी, they live in small houses, वो लोग छोटे घरों में रहते हैं। स्मॉल हाउसेस मतलब छोटे घर। ठीक है, इन छोटे घरों में, इसका मतलब हुआ छोटे घरों में। इसको भी काट दूं तो they live, वो रहते हैं। अब कहीं तो भाई रहेंगे, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो कहाँ रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं। ठीक है, अब छोटे घरों में, ठीक है, विच आया है स्मॉल हाउसेस के लिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिनमें, मतलब विच है मतलब छोटे घर है ना, तो जिनके पास, हैव का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ पास होती है, आपने तो हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, आई हैव 2 कार्स। ठीक है, तो अब कोई घर है, हाउस है कोई, जिसमें 3 कमरे हैं, सिर्फ 3 कमरे हैं, एक घर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाउसेस है तो बहुत सारे घर हैं, तो विच हैव ओनली 3 रूम्स, तो मतलब हर घर में 3 कमरे हैं, सिर्फ 3 कमरे हैं। ठीक है, तो दे लिव इन स्मॉल हाउसेस विच, जिसके पास, तो अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे इसको कि कोई घर है जिसके पास 3 कमरे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं जिनमें सिर्फ 3 कमरे हैं, है ना, तो वहाँ पे मैं आ रहा है, हिंदी में हम बोल रहे हैं तो मैं आ रहा है ना, तो यहाँ इनकी हमें ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते, उसको सेम टू सेम उसका ट्रांसलेशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दीज एप्पल्स आर वेरी ग्रीन, ये सेब बहुत हरे हैं। ये सेब, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, पूरा बहुत सारे सेब हैं। तो क्या, बहुत सारे सेब है तो क्या लगा दी, आर, ये सेब बहुत हरे हैं। ठीक है, अगर एक सेब होता तो क्या होता, दिस एप्पल इज, मैंने बोला था आपसे थर्ड पर्सन है, थर्ड, ये सेब तीसरे आदमी की बात हो रही है। ठीक है, आदमी तो नहीं है सेब, लेकिन फिर भी आप समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। तो दिस एप्पल इज वेरी ग्रीन, ये एप्पल बहुत अच्छा है। ठीक है, एनिमल्स फाइंड शेल्टर व्हेन इट रेन्स, इसको काट देते हैं। जानवर, 1 2 3, बहुत सारे जानवर, शेल्टर माने जानवरों का घर होता है जहाँ पे वो रात में या बरसात पड़ती है जब, शेल्टर। खरगोश गड्ढे में रहता है ना, सांप कहीं और रहता है, हर जानवर जगह जगह रहते हैं, अलग अलग घर होता है उनका, तो उसको शेल्टर बोलते हैं। तो जानवर क्या करते हैं, जानवर फाइंड माने ढूंढना, ढूंढते हैं या खोजते हैं, शेल्टर
जानवर तब अपना घर ढूंढते हैं व्हेन, जब, इट रेन्स, जब बरसात होती है, ठीक है। अब रेन माने, रेन एक वर्ब है, बरसात होती है, तो ऐसे ही हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। ये सेंटेंस मैं आपको बाद में कराऊंगा ये वाले, ठीक है। इट रेन्स, जब बरसात होती है। अब इसको हम सिंगुलर में अगर बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे इस चीज को? एनिमल, एन एनिमल, ठीक है। अब एक जानवर की बात हो रही है, ठीक है। तो फाइंड में क्या आ जाएगा? एस। एन एनिमल फाइंड्स शेल्टर व्हेन इट रेन्स, ठीक है। जब बरसात होती है जानवर अपना घर ढूंढता है, फाइंड्स, ठीक है, जैसे हमने एप्पल में किया था। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वॉश देयर हैंड्स एंड ड्राई देम ऑन अ टॉवल। दे वॉश देयर हैंड्स, वो अपने हाथ धोते हैं। वो लोग, अब दे लगा दिया, वो लोग, वो अपने हाथ धोते हैं, वॉश करते हैं अपने हाथ, वो उनके हाथ वॉश करते हैं, ठीक है। एंड ड्राई देम मतलब उनको सुखाते हैं। देम किसके लिए आया? हाथों के लिए। ड्राई देम उनको सुखाते हैं, है ना। या तो आप ऐसे बोल सकते हो विद अ टॉवल या ऑन अ टॉवल। या तो टॉवल के साथ सुखाते हैं, टॉवल पर उनको, है ना। कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये प्रपोजिशन कुछ भी लगा सकते हैं, ऑन या विद। अब हाथ हम सुखाएंगे, टॉवल पर हम हाथ रखेंगे, पर टॉवल के साथ भी टॉवल होती है, हाथ होते हैं, दोनों साथ होते हैं, तो विद अ टॉवल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब इसको सिंगुलर में आप एक बार कन्वर्ट करके देखो कि वो लोग, अब बहुत सारे लोग हैं तो वो लोग अपने हाथ ऐसे, ठीक है। अब सिंगुलर में वो अपने हाथ, तो ही या शी का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉशेस हिज हैंड्स, वो अपने हाथ सुखाता है, वो, ठीक है। वो अपने हाथ क्या करता है? वॉश करता है, मतलब वॉश मतलब धोना। वो अपने हाथ धोता है। और ड्राई, अब हाथ दो हैं, ये एक हाथ है, अब एक आदमी है, उसके हाथ हैं दो हाथ हैं उसके, तो क्या आ जाएगा? देम आ जाएगा, दो है ना। तो ही वॉशेस, ठीक है। ही वॉशेस हिज, यहाँ क्या आएगा? हिज, क्योंकि दे के लिए देयर आया था और ही के लिए क्या आएगा? हिज। क्लियर? वो उसके हाथ, हिंदी में भी हम ऐसे बोलते हैं, वो अपने हाथ या उसके हाथ, वो हाथों को वो धोता है ना। ही वॉशेस हिज हैंड्स एंड क्या आएगा? ड्राइज देम, और सुखाता है। जैसे हम बोलते हैं ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज, यहाँ क्या ऐसा आया, तो क्या आ जाएगा? ड्राइज, DRIES, ड्राइज देम। अब हाथ दो हैं, ठीक है, दो हाथ है, तो देम उनको सुखाता है टॉवल से। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ एस नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये दे है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अगर ही होता तो क्या आता? प्लेज, PLAYS, ठीक है। या कोई लड़की होती तो क्या आ जाता? शी प्लेज फुटबॉल। तो दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलता है, तो ही प्लेज फुटबॉल, और या फिर शी प्लेज फुटबॉल। ओके, या इसको कंटिन्यूस में चेंज करके देखें एक बार, तो वो क्या कर रहा है? तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये कंटिन्यूस हो गया, वो भी काम कर रहा है। ही इज प्लेइंग, ING लगा दो यहाँ, ING, और फुटबॉल, ठीक है, ये हो गई फुटबॉल। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट, वी ऑल वर्क इन HDFC बैंक। हम सभी, वी ऑल मतलब हम सभी HDFC बैंक में काम करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम कंटिन्यूस में बोलें, कंटिन्यूस मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या आएगा? हम सब आर वर्किंग, हम सब काम कर रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? इन HDFC बैंक। HDFC बैंक में हम काम कर रहे हैं, हम, ठीक है। अगर हमने काम किया, HDFC बैंक में हमने काम किया, है ना,
है ना। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को स्टेट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम कि हमने 2022 में हमने HDFC बैंक में काम किया, तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे वी ऑल, बस वर्ब चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा, WORKED, ठीक है। वी ऑल वर्कड इन HDFC बैंक इन 2012 या 22 जो भी, क्लियर। पॉइंट ऑफ टाइम है, वी ऑल वर्कड इन HDFC बैंक इन 2022 या 2022, ठीक है। अब मैं एक से एक साथ लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, आप राइट डाउन कर लेना। और वी कंटिन्यूस बोलो, वी ऑल आर वर्किंग इन HDFC बैंक, हम सब HDFC बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंगुलर में बोल के देखेंगे, वी हम तो मतलब सिंगुलर में मान लो हम कर रहे हैं, तो मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ मैं कर रहा हूँ HDFC बैंक, तो आई एम वर्किंग इन HDFC बैंक, ठीक है। ऑल वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि मैं सब ऐसे तो हम बोलते नहीं है, मैं सब, तो मैं HDFC बैंक में काम कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग इन HDFC बैंक, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड्स लाइक मीट बट डोंट लाइक फिश, मेरे दोस्त हैं, है ना। उसमें राम है, श्याम है, गोलू है, सोनू है, बहुत सारे हैं, इसलिए तो माई फ्रेंड्स लाइक मीट, मेरे दोस्तों को मीट अच्छा लगता है, पसंद है, ठीक है। अब उन मीट को वो पसंद करने का काम करते हैं, यहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को पसंद कर, तो क्या लगा दें मैं, लाइक, ठीक है। बट डोंट लाइक फिश, लेकिन, बट माने लेकिन, डोंट लाइक फिश, वो मछली पसंद नहीं करते। जब भी हमें कोई से, अगर हम मान लो हमें ऐसे बोलते कि मेरे दोस्त मीट पसंद नहीं करते, तो हम यहाँ क्या लगा देते, यहाँ डोंट, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। कोई आदमी कोई चीज़ पसंद करता है, कोई आदमी कोई चीज़ नहीं पसंद करता, तो जो आदमी कोई चीज़ नहीं पसंद करता तो वहाँ ये चीज़ आ जाएगी, डोंट, क्लियर। तो यहाँ अलग चीज़ है, माई फ्रेंड्स लाइक मीट बट डोंट लाइक फिश, मेरे दोस्तों को मीट अच्छा लगता है लेकिन वो मछली पसंद नहीं करते, ठीक है। अब इसको हम सिंगुलर में चेंज करते हैं, सिंगुलर में, तो माई फ्रेंड मेरा दोस्त। अब आप यहाँ नाम भी ले सकते हो, नाम भी आप डिफाइन कर सकते हो ना, मेरा दोस्त राहुल या सोनू, कोई भी एक आदमी। माई फ्रेंड सोनू लाइक्स मीट, मेरा दोस्त सोनू मीट पसंद करता है, ठीक है, ये उसकी आदत है, ये एक हॉबी है उसकी। बट डोंट का क्या हो जाएगा यहाँ, डज नॉट, डज और नॉट। अब इसको हम अगर दोनों को प्लस कर लें हम, डज को और नॉट को, तो क्या हो जाएगा, डजंट, DOESNOT, डजंट, ठीक है। माई फ्रेंड सोनू लाइक्स मीट बट डजंट लाइक फिश, ठीक है। अब यहाँ लाइक्स में एस नहीं आएगा क्योंकि वो डोंट में आ चुका है, डजंट में, ठीक है। माई फ्रेंड सोनू लाइक्स मीट बट डज नॉट या डजंट लाइक फिश, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज ब्रदर्स वर्क हार्ड ऑल डे, उसके भाई, 2-3 भाई होंगे। ऑल डे माने पूरा दिन क्या करते हैं, काम कैसा करते हैं, हार्ड यहाँ पे एड वर्ब है। एड वर्ब मतलब अब काम करते हैं, ढीला काम करते हैं, कठिन काम करते हैं, या तेजी से काम करते हैं, या है ना। तो एड वर्ब से आप समझो, एड वर्ब जो वर्ब में जुड़ गया हो, क्लियर। तो हम कोई भी चीज़ करते हैं, उसकी एक पैरामीटर होता है, तेज, धीरे, है ना, तेज, ऐसे करके। तो वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करना या ज़्यादा काम करना, ठीक है। तो उनके भाई पूरे दिन बहुत काम करते हैं, ठीक है। एंड वेंट नहीं, वांट है ये, एंड वांट टू रेस्ट इन द इवनिंग, और शाम को वो आराम करना चाहते हैं। वांट माने चाहना, टू रेस्ट माने आराम करना शाम को, और शाम को वो आराम करना चाहते हैं, क्लियर। अब इसको सिंगुलर में बदलो, अब उसका भाई,
तो हिज ब्रदर वर्क्स हार्ड ऑल डे, उसका भाई है जो पूरे दिन, ऑल डे माने पूरे दिन बहुत कठिन परिश्रम करता है, बहुत हार्ड टास्क करता है, बहुत गहरा काम करता है ना। आपको समझना है इस चीज़ को। वर्क्स हार्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस, WORKS। हिज ब्रदर, यहाँ पे भी आप नाम बोल सकते हो, हिज ब्रदर जॉन वर्क्स हार्ड ऑल डे एंड वांट्स, क्या आ जाएगा, एस, है ना, वांट्स, और चाहता है टू रेस्ट इन द इवनिंग, शाम को वो आराम करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे गेट न्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एवरी वीक। दे माने वो लोग, वो लोग या वो, दे गेट न्यू बुक्स, वो नई किताबें लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द लाइब्रेरी से, एवरी वीक माने हर हफ्ते, वो लाइब्रेरी से हर हफ्ते नई किताबें लेते हैं। ठीक है। सिंगुलर में आप चेंज करो इसको, शी, चलो अब एक लड़की का इस्तेमाल, शी गेट्स न्यू बुक्स, वो नई किताबें लेती है, फ्रॉम द लाइब्रेरी से, हर हफ्ते। ठीक है। शी गेट्स, क्या आ जाएगा, गेट्स, यहाँ आ जाएगा एस, शी गेट्स न्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एवरी वीक। ओके। अब बाकी के 2 सेंटेंस ये आप खुद करो अपने, है ना। अच्छा, और मेरा वीडियो देखते वक्त आप अगर वीडियो क्लियर नहीं देख पा रहे हो तो उसको अपने यूट्यूब की जो वहाँ से आप उसको पिक्सल्स बढ़ा लिया करो। ठीक है। मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, तो कहीं कहीं क्या होता है कि अच्छी तरह विजिबल नहीं है वो, तो आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाके उसके पिक्सल्स बढ़ा लिया करो आप, फिर आप इनको देख सकते हो। ठीक है। और मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए थोड़ा लेट वीडियो आपके पास पहुँच पा रहे हैं। धीरे धीरे आपके पास सारे वीडियो पहुँच जाएंगे। चलो, ओके, गुड नाइट।